मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन निरंकार जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई है उनके लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक ऐसी बात आपको बताऊंगा कि आपको सुन के कुछ हंसी भी आएगी और सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे। कि कहते हैं कि भाई हमें सदगुरु सिखाते कि संत जहाँ बैठ जाते हैं वैसा ही माहौल हो जाता, अपने ही रंग में हर किसी को रंग लेते। कि हमारी जुबान ऐसी हो कि सामने वाला हमारी बातों से प्रेरित हो जाए, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कहते हैं निगेटिव को भी हम पॉजिटिव कर दें। तो ऐसी एक बात है जो एक हमारे साथ की बात बताने वाला हूँ आपको। एक हमारे भाई थे, उनसे कोई बहस छिड़ गई हमारी आपस में। तो ऐसी बात एक निरंकारी संत और एक गैर निरंकारी भाई, तो उनके बीच ऐसी क्या बात हुई कि वो जो गैर निरंकारी भाई जो और निरंकारी संत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं आपको संत महात्मा की बात करूंगा। तो ऐसी क्या बात हुई, अब देखो किस तरह से निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। वो भाई किस तरह से पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, ऐसा क्या। और उनके शुरुआत के जो सवाल रहे इतने अटपटे रहे, इतने कहते कि अगर जैसे हम सभी बहुत से संत महात्मा बहुत समय से काफ़ी सालों से सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं और ज्ञान लिया हुआ, इनको पता अगर कुछ महीनों में सत्संग जाते हुए जो संतों को हो गया, बहुत से ऐसे लोग अभी शुरुआत करिए उनको पूरी तरह ज्ञान भी नहीं लिया, तो हो सकता है उसको गुस्सा भी आ जाता। मगर किस तरह से उनकी हर एक बात को हंस हंस के जवाब दिया और उन्हीं की बाड़ी में अपनी बाड़ी मिला के और उन्हीं के सवालों का और उन्हीं से जवाब लिया। तो सारी एक एक बात बताऊंगा, जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे। एक एक बात बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा शुरुआती दौर में क्या बोला, कि कैसे बोला और कहाँ से शुरुआत करी। शुरुआत तो करी, फिर बीच में ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि सुनने वाला यही कहेगा गुस्सा आ जाता, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको उनकी ही बात से जवाब पलट के दिया और उनके ही मुख से कहलवा भी दिया और बाद में वो नतमस्तक हो गए और बोला यार वास्तव में यही सच है, यही सच है। कह रहे यार हम तो पागल हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं, आपको बताता हूँ। जो भी वीडियो देखता है पूरा देखे, स्किप नहीं करे, क्योंकि एक एक बात बताऊंगा। हम सभी ऐसा कर सकते हैं, हम हर एक संत महात्मा ऐसा, संत महात्मा बहन भाई जो भी माताएं जो भी हैं हमारे निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, जैसे कि मेरे से कोई मिलता है मैं तो तुरंत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सत्संग करता हूँ, मैं निरंकारी मिशन में जुड़ा हूँ, निरंकारी सत्संग करता हूँ, अपना इंट्रोड्यूस करने ले जाता हूँ, बातों बातों में जो बातें होती करता रहता हूँ। तो ऐसे ही अगर हम अपने बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने सच्चे पातशाह सदगुरु के बारे में कुछ प्रचार प्रसार करना शुरू कर दे, और ऐसे कहीं भी हो, किसी माहौल में हो, कि देखो सामने वाला पहले उल्टा सीधा बोलेगा, वो तो बोलेगा कि उसको पता नहीं है। तो हमें उसको किस तरह से, उसकी जो सोच है, नज़रिया है, बोल है, उस निगेटिव को किस तरह से पॉजिटिव करना है, किस तरह से उसकी सोच में अपनी सोच शामिल करके और अपनी सोच में उसको अपने रंग में रंग लेना। तो हम सभी ऐसा कर सकते हैं। तो चलते ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए अब आपको बताते हैं कि वो क्या क्या बोले भाई मेरे से और क्या क्या जवाब दिया, बहुत ही सहजता से। तो शुरू करते हैं। जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे और अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक करना, और जो पहली बार देखे सब्सक्राइब जरूर करना। तो बताते हैं आपको उन्होंने क्या क्या बोला। तो ऐसी कल की ऐसी बात बताता हूँ मैं आपको। अपने एक जानकार है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कहाँ रहते ये भी नहीं, कि देखो किसी की बात अगर करो आप भी समझ सकते हो, वैसे चार बंदों बोलो तो हो सकता पता चलता। तो इसलिए किसी का नाम, कोई क्षेत्र वेत्र कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपको बता देना है। तो ऐसे मुलाकात हो गई
तो मुलाकात हो गई। तो क्या हुआ, बातों बातों में मेरे मुख से निकल गया, यार मैं अपने काम पे जाना है। और तो कल की कोई बात थी कि कल क्या यार, बोला मैंने बोला यार कल तो सत्संग है, मुझे सत्संग कल जरूरी करना है। एक हमारे बहुत ही, वैसे तो सत्संग तो रोज़ ही होता है, अब जो अपने करीबी संत महात्मा उनके घर में उनकी तरफ से सेवा होती है तो ऐसे तो जाना ही पड़ता है। वैसे तो सत्संग करता हूँ और बहुत ही एकदम पड़ोस में होता है, कई और एरिया से बाहर, तो थोड़ा कई बार काम के रहते हुए नहीं जा पाता हूँ। तो ऐसे ही बोला मैंने, यार कल तो ऐसा है, नहीं तो फिर सत्संग कल हम नहीं कर पाएंगे। तो बोला यार, फिर बोला अच्छा सत्संग करता है? बोला कौन सी सत्संग करता है? मैं कौन सी सत्संग, सत्संग तो सत्संग होता है। नहीं, बोला किस महाराज किस बाबा से जुड़े हो? मैं बाबा को, तो मैंने बोला निरंकारी मिशन का नाम सुना? निरंकारी, हाँ सुना तो है, वो निरंकारी बाबा थे पगड़ी वाले, वो क्या नाम था? मैंने बाबा हरदेव जी, हाँ हाँ। बोला वो तो मर गए, मरे, ऐसे क्यों बोल रहे, ऐसे नहीं बोलते, सतगुरु कभी मरता नहीं है। बोला ठीक है तुम कह रहे तो वो ठीक है, हम अपनी भाई, हम जो हमें पता है जैसे हमने सुना वही बोलेंगे। मैं चलो भाई। बोला अब तो उनकी बिटिया गद्दी बैठी है। मैंने हाँ, बेटी नहीं वो सतगुरु है। बोला हाँ तुम्हारे सतगुरु हैं, हमें तो ये पता, वो सुनने में आया था, हम जानते निरंकारी मिशन के बारे में जानता हूँ। हाँ जानता हूँ, मैं सुना थी उनकी बिटिया वो बैठी है, बेटी बैठी है गद्दी पे। मैं गद्दी पे नहीं हो, वो सतगुरु है। बोला चलो यार ठीक है यार, एक बात बताओ, निरंकारी के बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है कि यार कहते हैं वो एक दूसरे खाना खिलाते हैं, बहुत ठीक है, मगर यार एक बात हमारे समझ में नहीं आई, तुम लोग एक दूसरे के पैर क्यों छूते हो? मैं कई बार देखा, वैसे वो बताते हैं, मैंने देखा नहीं कभी, सुनने में आया है, कहते कि बूढ़ा बच्चे के पैर छू लेगा, बच्चे बूढ़े के, कहते बाप बेटे तो चलो चलता है। अब कह रहे पति, पत्नी तो पैर पति के छू सकती है, पति भी पत्नी के पैर छूता है? यार ऐसा यार क्या यार, तुम ऐसे तो कहीं नहीं सुना यार, कोई बताओ। मैंने, तुम क्या किसके पैर, किसी के नहीं छूते, हम तो आज तक तो कोई पति ने नहीं पत्नी के पैर छुए। बोला यार ऐसे यार सभी पैर छूते एक दूसरे को, मैं सुनने में आया सभी कहते सत्संग में निरंकारी लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं। मैं नहीं तो कौन पैर छूता है? मैंने अच्छा ठीक है, तुमने जो बोलना है सब बोलो और फिर हमारी सुनना, मैं सारी बातें सुन रहा, तुम सब कुछ बोलो। बोला यार बस यही बात मुझे नहीं अच्छी नहीं लगी यार। मैं अच्छी क्यों नहीं लगी भाई तुम्हें, अच्छी क्यों नहीं लगी? बोला यार देखो ये तो चलो चल जाता, हम भी देखो घर में कई बार बच्चा अच्छा खाना खिला दिए, कभी प्यार में अपने घर बैठे मियाँ बीवी बैठे आपस में खिला दो, आपस में एक ही साथ खा लो, एक ही कटोरी में खा लो, इससे प्यार बढ़ता है। तो प्यार बढ़ता है ना, प्यार बढ़ता है ना। तुमने बोला ना आपस में आप पति पत्नी खा लो, प्यार बढ़ता क्यों? तुम दोनों एक हो, पति पत्नी हो, बच्चे तुम्हारे अपने हैं, एक ही हो ना। तुम्ही ने बोला ना एक कटोरी में खा लो या एक दूसरे को खिला के खा लो, प्यार बढ़ता है ना। बोला हाँ ठीक है, मैं और कुछ तुम्हारी, बोला बाकी तो ठीक है यार, बाकी सत्संग में तो अच्छी बातें, सत्संग में तो भाई परमात्मा की बातें होती है। मैं ठीक है, परमात्मा का और क्या होता है? बोला हाँ परमात्मा के बारे में बताते हैं, वही कहते कईयों में कहते ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। बोला ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करते हैं? अच्छा फिर मैं ठीक है और बोलो तुम। बोला ठीक है, वो बहुत कह रहे, एक वो कौन से वो थे, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, वो करे बड़े बड़े जो बाल थे वो ब्रह्मलीन हो गए, वो कहते काफी देर करे वो क्या कहते हैं समाधि ले रखी है। वो बाबा उनमें भी यही कि ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति करे, ओम शांति ओम में भी ऐसे ही होता है कि भगवान को कहते हैं कि दिखा देते हैं। कैसे भगवान देखते हैं? मैं कैसे देखते हैं? मैं ठीक है दिखा देते देखते हैं, दिखता परमात्मा। बोला यार क्यों वो कर रहे हो यार? हाँ परमात्मा भगवान की बातें बताई जाती हैं, कहते भगवान हर जगह है, हर किसी में भगवान है। मैंने हर किसी में ना, ठीक है तुम बोलते रहो, मैं एक एक बात तुम्हारी नोट कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना क्या क्या सवाल उन्होंने, कैसे कैसे कहते पूरी तरह से निगेटिव बातें कि हाँ ये तो पता भाई, देखो भगवान हर जगह है, जर्रे जर्रे में हर कड़कड़ में भगवान है, जहाँ देखो भगवान ही भगवान है। मैं अच्छा कह रहा, खुद ही कह रहा सूरज भी भगवान है, चंद्रमा भी भगवान है, धरती माता ये भी भगवान है,
हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे बाहर भी भगवान है। मैं ठीक है, अच्छी बात है, और बताओ, और बताओ तुम। बोला बस यही है यार, क्या बताए, वो अपने तरीके से बात करे, क्या बताया यार, बस यही है कि देखो, ये तो पता सत्संग में तो परमात्मा की, भगवान की बातें होती। मैंने तुमने कभी अपने घर में पूजा पाठ कराया? पूजा पाठ कराया? बोला हाँ, कई बार हमारे घर में शादी वादी भी, बहनों की हुई, बड़े भाई की शादी हुई है, तभी पूजा पाठ पंडित को बुलाते हैं। मैं पंडित को बुलाते हो? बोला हाँ बुलाते हैं। मैं और कभी कथा भागवत, बोला कथा था कराइए, कभी कथा वगैरह कराई है, पाठ कराया है। मैंने जो पंडित पढ़ता तुम्हारे समझ में आई? बोला क्या समझ में आई यार, पंडित पढ़ता है वो, उसके तो पंडित पढ़ रहा तो पढ़ रहा है, क्या समझे, वो ऐसे मंत्र पढ़ता, मंत्र पढ़ रहा भाई, मंत्र पढ़े जो सही पढ़े पंडित, मैं तुम्हें पता सही पढ़े, तो पता पंडित क्या कह रहा है? बोला यार संस्कृत पढ़ेगा तो हमारे समझ में क्या आएगी। जो भी वीडियो देखा ध्यान से सुना, देखो क्या क्या बातें, कैसी बातें, कैसी निगेटिव बातें। और हम अगर अपनी तरफ से अगर पूरी तरह से कहते, एकदम हम शांत स्व, जिस तरह से हमें सदगुरु माता जी सिखाती है, एकदम कहते प्यार, नम्रता और सहनशीलता। प्यार बरसाना है, नम्रता से पेश आना, और जो कह रहा कड़वे वचन उसको सहने की शक्ति अगर हमारे अंदर है, तो हम सामने वाले को निगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे, उसके नज़रिए को बदल देंगे, अपने ही रंग में रंग देंगे। तो फिर हाँ, मैंने बोला भाई तुम पूजा पाठ कराते हो? बोला एक बार उसका सुंदरकांड का पाठ कराया था हमने। अच्छा, क्या? बोला कोई सुंदर पाठ, वो हनुमान के बारे में गा भाई, करते रहे वो जो जय हनुमान गान, ऐसे कुछ करते रहे, तो बाकी मंजीरा ढोल। अच्छा, तुम्हारे कुछ समझ, वो समझ क्या, कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मैंने जो पढ़ते हैं उसके समझ में आया कि जो संस्कृत या कुछ पाठ वो गाने की तरह गाते हैं, समझ। बोला यार क्या समझ, म्यूजिक जो एक दो शब्द समझ आते हैं, इतना पता भगवान बजरंगबली के बारे में। मैंने अच्छा, मैंने बजरंगबली भगवान है? बोला हाँ भगवान है। मैं कितने भगवान है? बोले भगवान तो एक ही है। मैं भी तुम बजरंगबली, अच्छा भगवान तो एक ही है, तो फिर राम कौन है? बोला वो भी भगवान है। मैं यार तुम अभी तो कहते भगवान एक ही है, अब बजरंगबली को तुम भगवान कह रहे हो, अब राम को भी भगवान कह रहे हो, तो भगवान एक है तो फिर ये सब कौन है? बोला यार ये तो मुझे सब नहीं पता। मैं जब पता नहीं तो फिर क्यों बोल रहे हो? बोला अच्छा चलो यार, अब तुम बताओ, तुम सत्संग जाते हो, तुम ही बताओ, देखते हैं। मैं ऐसा, देखो भाई कि खड़े खड़े तुमने इतने तो सवाल कर दिए, अब मुझे समझाना है, तुम्हें पूरी तरह तुम्हारे बातों का जवाब देना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब सोचो कि तुमने 2 मिनट में सब बड़बड़ा दिया है, मैं तो बड़बड़ा दूंगा, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ने वाली है ही नहीं। बोला चल यार देखते हैं, बैठो यार थोड़ी बात करते हैं। तो हम साइड में बातचीत करने लगे। जब करने लगे, अब मैंने बोला हाँ, अब बताओ भाई, तुम पहले क्या बोल रहे थे कि निरंकारी लोग जो हैं, मैंने देखा यार मुझे अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे के पैर छूते, बड़ा छोटे बच्चे छू लेता है, माँ बेटे तो छूट गए, माँ बेटे के भी पैर छूता है, छूती है, पिता बेटे के पैर छूता है, दोनों आपस में ऐसा। ये सवाल मैंने वो बताया, बट चलो छोड़ो। अभी आपने एक शब्द बोला था कि भगवान हर जगह। तुम्ही ने बोला था कि भगवान हर जगह है और हर किसी में है ना? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अंदर भगवान बसा हुआ है? बोला हाँ। और ये जो तुम्हारा ये शरीर है? बोला यार कहते हैं ये 5 तत्व का पुतला है, 5 तत्व का पुतला है, और ये शरीर को फिर आत्मा है तब तक शरीर है, और ये शरीर, बोला ये भी भगवान ने बनाया है, आंखें भगवान ने बनाई है, रोशनी दी आंखों में, मुंह बनाया है बोलने की, सुनने की, मैं सब कुछ, यानी कि इसके अंदर परमात्मा बसा हुआ है, यानी कि भगवान ने, मैंने जो उसको बोला बताता हूँ। मैंने ये, आप तुम खुद ही कह रहे हो, ये शरीर जो है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, देखो किस तरह से सवाल जवाब करते, बहुत से जो मतलब होते हैं, तो वो तुमने खुद ही बोला है कि ये शरीर भगवान ने बनाया है, ठीक है। और मैंने, तुम कह रहे आत्मा है इसके अंदर, ठीक है, मैं आत्मा है इसके अंदर, ठीक है, और आत्मा क्या है? बोला आत्मा परमात्मा सब एक है। खुद ही कह रहा कि आत्मा परमात्मा एक ही है। मैंने आत्मा तुमने देखी कभी?
बोला आत्मा क्या देखी, बस शरीर चल रहा, आत्मा की वजह से चल रहा। जब आदमी मरता है तो आत्मा निकल जाती है, आदमी पड़ा रहता है, जला देते हैं। कोई मुसलमान होता है, मुसलमान भाई वो दफना दिए जाते हैं, क्रिश्चियन वो भी शायद दफना दिए जाते हैं। बाकी का तो जो भी है, बस शरीर सबका ख़त्म होना है, आत्मा निकल जाती, शरीर ख़त्म। मैंने आत्मा देखी है। बोला आत्मा क्या, यही जो है, हम सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंखों से दिखाई देता है, आत्मा तब दिखाई देता है। आत्मा है तो हमें सुनाई दे रहा है, आत्मा है तो हम बोल रहे हैं, आत्मा है तो हम सबको पहचान रहे हैं। आत्मा निकल जाती तो मैं ठीक है। कभी तुमने देखा कि मंदिर बनता है, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है? बोला हर मंदिर में होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हो? बोला हाँ, जब प्राण पड़े हो, प्राण। मैं कभी मंदिर मंदिर में तो जाता रहता हूँ। अरे वैष्णो देवी भी गया हूँ मैं हरिद्वार भी होके गया। मैं वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, आप कह रहे हो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, मतलब प्राण पड़े हुए हैं, प्राण जिसके अंदर, शरीर के अंदर तुम्हारे प्राण है। बोला हाँ प्राण है, तभी तो हम तुमसे बात कर रहे हैं। बोला शरीर में प्राण है तभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मतलब और अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है, क्या उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या उसमें प्राण आते हैं? बोला यार पत्थर, तुम भी यार क्या अजीब सी बात कर रहे हो। वो पत्थर की मूर्ति है भाई, बनाई है मंदिर में तो भाई, मंदिर तो मंदिर होता है, मंदिर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वो माथा टेकते, सब मन्नत मांगते, प्रसाद चढ़ाते, सब कुछ करते हैं। अब तुमने बोला प्राण प्रतिष्ठा करी, उसके अंदर प्राण आए, कभी मूर्ति बोली? अरे यार मेरे को कह रहा, क्या अजीब सी बात कर रहे हो, वो मूर्ति कैसे बोलेगी? वो पत्थर की मूर्ति। अरे मैंने किसने बनाई? बोला कोई कारीगर, बहुत से कारीगर अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो बहु बना देते हैं, इतनी बढ़िया बना देते हैं, माता की मूर्ति, भोले की मूर्ति, राम की मूर्ति, बजरंगबली मूर्ति बना देते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो पंडित होते हैं उनमें, मतलब मंत्र अंतर जाप करके स्थापना एक जगह की, हाँ मूर्ति लेके आते मार्केट से खरीद के, उसको फिर सजाते हैं, एक जगह स्थापना कर देते हैं, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों द्वारा। उसके बाद मैंने मंत्र द्वारा प्राण डाल देते हैं। तो क्या आप कोई सवाल करने जाते तो क्या आपको जवाब मिलता? अरे यार क्या बात कर रहे हो, बेहुदा बातें कर रहे हो। मैं बेहुदा कह तो आप ही कह रहे थे। और मैंने ये, आप कह रहे हो भगवान ने बनाया शरीर, ये भी एक मूर्ति। बोला हाँ परमात्मा बना मूर्ति है। और तुमने खुद बोला भगवान हर किसी में, बोला कि नहीं? बोला हाँ बोला। तो ये परमात्मा बसा हुआ है इसके अंदर। अब तुम्हारे पहले सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुन। बोला हाँ बता भाई। आप भी ध्यान से सुना। तूने बोला उसमें कभी बोलने से पत्थर की मूर्ति किसी कारीगर ने बनाई, और ये जो है ये भगवान ने बनाई है, इसके अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बसा हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा उसको मोड़ दिया। मैंने एक बात बताओ, समुन्द्र की लहरें या पानी की, गंगा की, नदी की लहरें जाती बाहर, फिर समुन्द्र मिल जाती है, वो एक ही लहर है, मतलब जब तक एक ही है। बोला हाँ वो तो है। मैं एक बार बता, थोड़ा सा पानी लेके आ जा तो क्या होगा? थोड़ा पानी समुद्र से भर के लोटा भर ले आओ तो आप उसको कहोगे ये समुद्र है? अरे क्या यार पागल बना रहा है यार फालतू में। ऐसे बोला, क्यों फालतू में पागल बना रहा? वो समुद्र कैसे? भाई लोटे में पानी है वो। ठीक है, क्योंकि ये बात जो थी आपको बता रहा हूँ, ये सत्संग में सुनी थी तो अचानक से ध्यान आ गई, तो वो बात उसको बतानी पड़ी। करे वो लोटे में पानी, वो समुद्र का, समुद्र यार समुद्र होता है यार, समुद्र जैसे मैं जानते नहीं हूँ तो समुद्र लोटे में समुद्र कैसे? मैं अगर वही पानी तू समुद्र के किनारे जा और डाल दे तो फिर वो पानी, बोला अब समुद्र में चला जाएगा तो समुद्र ही हो जाएगा, और पानी का रूप तो समुद्र ही। वो लोटे का पानी पता ही नहीं कहाँ गया, डालोगे समुद्र मिल जाएगा। मैं ऐसे ही आत्मा परमात्मा एक है। जब परमात्मा इस मूर्ति को बनाता है, और जब इस मूर्ति का इस धरती पे जब माँ के कोख से जब जन्म लेता है तो ये प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, तो वो लोटे भर पानी इसमें डाल देता है, वो मतलब इसमें आ जाता है। तो वो देखो बख्श लेना, जो हमारे निरंकारी संत महात्मा, बहुत ही पुरातन संत महात्मा, बहुत ज्ञानी है। मैं बात बता, जितना अपने आप को ज्ञान था हमने उसको गलत नहीं समझाया, जो थी अपने हिसाब से सच कुछ बताया। तो मैंने वही पानी इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब वो इस शरीर को चलाता रहा। अब जब क्या होता है कि जब समय पूरा होता है तो पानी समुद्र में मिल जाता है,
बोला हाँ ठीक है ना। तो आत्मा परमात्मा एक है। हाँ बोला ये बात तो तेरी समझ में आ रही कुछ कुछ। मैंने वो जब आप तुम खुद कह रहे हो कि इस हर एक में परमात्मा बसा है, हर जगह भगवान है, तो मैंने हम निरंकारी लोग जो है ना इस शरीर को नहीं देखते। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने एक मंत्र सुना होगा, यदा यदा, बोला हाँ सुना है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मैंने कर्म जानता हूँ मैं जानता था, तू बता। बोला कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा कलयुग में, माँ घोर मतलब बहुत मत, तो हम किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे। बता किस रूप में तूने देखा? तो इसी रूप में। मैंने बोला भगवान राम को तूने देखा? अरे पागल हो रहा, मैंने क्यों देखा, मेरे बाप दादा परदादा किसी ने देखा। मानते तो हो ना। तो कैसे थे? जैसे हम फोटो में ऐसे, बोला पता नहीं कैसे थे, जैसे बना दिए फोटो में हम वैसे जानते हैं, ऐसे ही थे। मेरे सदगुरु कहते हैं ना कि देखो कि जो सदगुरु होता है कि आपने तुमने ये सुना है, तूने क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला हाँ। कर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बतलाए। कर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतलाए। सुना? बोला हाँ ये तो यार मैंने पढ़ा भी है बचपन से यार, बहुत किताबों में पढ़ा है। अच्छा। बोला गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, गुरु भगवान से बड़ा है। कहते गुरु सबसे पहले गुरु है। फिर गणेश की पूजा से भी सबसे पहले गुरु का ही नाम लिया जाता है, गुरु सबसे बड़ा है। मानते हो ना? और सतगुरु, सतगुरु गुरु, बोला यार ये तो मेरे को नहीं पता गुरु सतगुरु क्या होता है। मैं गुरु ज्ञान देता है, और सतगुरु जो होता है सत्य, मैंने सच क्या है बताओ, सत्य क्या है और झूठ क्या। बोला सत्य क्या है यार, जो तुम बता रहे हो तो सच ही बता रहे हो। मैंने ये बात नहीं पूछा, मैंने इस दुनिया में पूरी ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में जो भी चीज़ आप तुम्हारे पास है देख रहे हो, रिश्तेदार नातेदार, मतलब गली मोहल्ला, दिल्ली कलकत्ता बम्बई मद्रास अमेरिका, चार बताओ सूरज चांद, जो भी धरती पानी, जो भी दिन रात, इसमें बताओ सत्य क्या है। बोला है भगवान ने जो बनाया सब सत्य बनाया, सूरज भी सत्य है, ये सब सत्य बना। अच्छा मैं देख सुन मेरी बात, एक परमात्मा सत्य है, सभी कहते हैं कि हाँ भगवान कभी मरता नहीं। आ जाओ आ जाओ। तो अब उसी की बातों से, अब उसने जो जवाब दिया, आगे उसने क्या बोला, मैं एक बार बताओ भाई। ये बात तो सही है कि देखो हमने निरंकारी के बारे में जो बोला तुमने बता दिया भाई, सही है। पैर जो छूते हैं कि वो तो ठीक है कि भगवान सब में बसे हुए हैं, मैं देखो सब में बसे हैं। देखो एक बात बताओ, जब भगवान सब में बसे हैं तो छोटा बड़ा कौन हो सकता बताओ। बोला यार वो तो बात ठीक है छोटा बड़ा, मगर देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं क्या बाप बेटा, मैं एक बार बताओ, तुम फल फ्रूट खाते हो, सब्जी खाते हो? बोला हाँ क्यों नहीं, हर चीज़ खाता हूँ। मैंने एक बार बताओ, आजकल आम का सीजन चल रहा? बोला हाँ चल रहा। आम फल देके क्या करता है? बोलो क्या करता है यार, वो तो किसी और, हम लोग खाते हैं हम। मैंने अच्छा, और सब्जी खाते हो? आलू तो सदाबहार है, आलू खाते हो क्या? आलू खेत ने कभी तुमसे बोला है मेरा आलू भाई तुम मत खाओ? अरे यार क्या बात, वो कह रहे ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। मैं देखो तुम्हें समझा रहा हूँ, समझो अगर समझना चाहते हो। मैं तो देखो कि कहते हैं कि अब तुम सब लोग बोलते हो कि भैया सब भगवान ही देने वाला, भगवान करने वाला, भाई भगवान की मर्जी का आगे पत्ता तक नहीं हिलता, कहते हो ना। बोला हाँ, मैं जो भी है हर किसी का जरिया जो है कोई भी हो सकता है, मगर करने वाला और कराने वाला भगवान है। मानते हो? बोला हाँ यार ये बात तुम करे यार, तुम्हारी बात कुछ कुछ हमारे पल्ले पड़ रही है। पड़ रही है ना। तुम एक बात बताओ, पूजा पाठ क्या किसकी करते हो? बस बोला घर में यार मूर्ति सबकी रखी है, वो भी गणेश की भी है, लक्ष्मी की भी है, बजरंगबली की भी है, और भोलेनाथ की भी है, श्याम जी की भी है, सबकी है। बस धूप बत्ती हिला के माथा टेक लेता है भगवान, बस जो भी कहना होता। कभी मंगलवार करे प्रसाद चढ़ा देता हूँ, पहले व्रत करता था सोमवार का, अब नहीं करता हूँ। क्या हुआ छोड़ क्यों दिया? व्रत क्या, व्रत किस लिए करते हो? बोला हाँ करते हैं। मैंने देखो भगवान तो देखो सभी जानते हैं। मैंने बोला एक बार बताओ, जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं कि भैया मर जाता, क्या बोलते हैं? वही कहते हैं ऊपर वाले की इच्छा क्या है किसी की चलती नहीं, कहते हो ना। बोला हाँ।
मैं कुछ कुछ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। मैं सतगुरु जो होता है, देखो गुरु हमें ज्ञान देता है। गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। देखो एक पहला हमें माँ होती है जो हमें बोलना, चालना, पहनना, खाना पीना सब सिखलाती है, सिखाती है ना, वो भी एक गुरु है। उसके बाद जब तुम बड़े होते हो, स्कूल में आते हो, होते हैं गुरु। बोला हाँ, वो तो शिक्षा देते हैं। बोला मैं पढ़ाते लिखाते, तुम्हें पढ़ाई का ज्ञान देते कि आगे चल के तुम्हें ज्ञान हो, कुछ कमाई कर सको आगे। फिर तुम पढ़ लिख के कुछ कोई कोर्स वोर्स करते हो, वो भी एक गुरु हो गए। बोला हाँ हो गए। फिर तुम काम सीखते हो, वो तुम्हें सिखाते काम, वो भी गुरु हो गए। बोला हाँ हो गए। तो गुरु बहुत हो गए। गुरु ऐसे भगवान का ज्ञान देते हैं। सत गुरु होते वो भगवान के बारे में बताते हैं। मगर जो सतगुरु जो होता है वो सीधा भगवान से मिला देते हैं। बोला मिला देते हैं यार, ऐसे क्यों, आप कैसे मिल लेंगे भगवान? तो भगवान ने आज तक कह रहा किसी को किसी ने देखा ही नहीं तो भगवान से मिल कैसे लोगे? मैं तुम्हें मिलना है। बोला यार ये तो मिला दो तो अच्छी बात है। भगवान आज तक देखा नहीं, मैं तो मूर्ति देख के बोलता हूँ, कई बार उनसे अरदास करता हूँ। मिलना है भगवान करने, मैंने सब बताया। मैं देखो जितना मुझे ज्ञान था उससे समझा। भगवान हमारे सामने हमेशा रहते हैं, हमेशा। जिस तरह से तुम्हारे शरीर के साथ क्या क्या रहता है? बोला क्या क्या रहता है? बोला क्या शरीर के साथ? बोला कपड़े तुम पहनते, कपड़े साथ ही, जहाँ हम जाएंगे कपड़े मारे जाएंगे। मैंने और तुम्हारे साथ क्या क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ क्या है जो हमेशा साथ? बोला शरीर तो यार ये पूरा शरीर है। मैंने शरीर में क्या क्या? बोला आँख है, कान है, बाल है, मुंह है, दांत है, नाक है, हाथ है, कंधा है, गला, पैर पैर घुटने, मतलब ये सब साथ रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे हमेशा साथ रहता है। तुम कपड़े बदल देते हो कि नहीं? बोला हाँ वो तो बदलते हैं, मगर परमात्मा नहीं बदलता, वो जैसा है वैसे ही रहता है। बोला यार बात तुम ऐसे ज़्यादा मत बोल, लगता तुम मेरे को सत्संगी बना के ही छोड़ोगे। कह रहा मुझे सत्संगी बना के ही छोड़ोगे। मैं यार सत्संगी, अब अच्छी बात है, सत्संग जाओगे तुम्हें पता चलेगा। मैंने एक बार बताओ, ये भगवान ने तुम्हें, मैं बोला कि बताओ भाई ये भगवान ने तुम्हें ये शरीर के किस लिए दिया है? तो कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बनाया? अरे क्या कुत्ते बिल्ली की बात करो साले, तो पागल तो नहीं है? कुत्ता बिल्ली का नाम ले रहा है साले, बड़ी मुश्किल से तो अभी करे, अभी ऐश करने जिंदगी खाओ पियो मौज मस्ती मारो। मैं चल यार जो सीरियस बात जो तुमने सवाल किए, मैंने बताओ शरीर किस लिए दिया? बोला किस लिए दिया? बस बोला कि शरीर किस लिए, बस जो भाई बच्चा पैदा होता बड़ा करो, उसे पढ़ाओ, उसे लिखाओ, कुछ बनाओ, चार पैसे कमाएगा, शादी कर दो, घर मकान बनाओ, भगवान पूजा पाठ करो, भगवान का भजन करो। भाई इसलिए भगवान का भजन करो। और इसीलिए और क्या, भगवान इसलिए दिया कि हमारी पूजा पाठ करो। तो पूजा पाठ करने से हो जाएगा? हो जाएगा। बोला यार क्या पूजा पाठ से नहीं होगा फिर किससे होगा? मैंने एक बार बताओ, अगर हमारे देश का राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी जय जयकार करते रहो, जय जयकार करते रहो, उससे उसको फायदा होगा? बोला जय जयकार करने से क्या हुआ, जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा, तभी तो उसको कुछ जो चाहता है, जो उसने हमें नियम कानून बनाए हमें मानना पड़ेगा, तभी तो हमें वो मिलेगा, है नहीं? तो भगवान ने मैंने शरीर क्यों दिया ये तो बता। बोला बता तो दिया। मैं देखिए अभी तुम्हें यही नहीं पता, मैंने तो अब जो वो चार लाइनें थी वो पढ़ के सुनाई। मैं चलो मैं तुम्हें चार लाइनें सुनाता हूँ, उसका जवाब दो। किस कारण दुनिया में आए हो तुम, पता है? बोला है बता तो दिया, बाकी इससे ज्यादा हमें नहीं पता, तुझे पता तो तू बता। मैं ठीक है। कंचन सी काया क्यों पाए तो, मैं काया का मतलब जानता? बोला हाँ शरीर। मैं ठीक समझ रहा। पाना भी चाहते हो भगवान को, तू चाहता है ना कि भगवान के दर्शन हो जाए? बोला मैं क्या, कोई भी, हर कोई चाहता है भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान मुझे मिल जाए, जैसे फोटो राम की श्याम की सबकी पूजा करते हैं वैसे में मिल जाए। मैं ठीक है, वो तो एक काल्पनिक होगा जो तू पूजा पाठ करता है, मिल चाहता है ना वो। अरे मैं क्या, हर कोई चाहता है यार, बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान पापी कोड़ी सब चाहता है, ठीक है। पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को, अभिमान। बोला अभिमान को पकड़े बैठे हो, वो क्या हो? वो समझा मेरे को, मेरे वो समझ नहीं आया। पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को, क्यों बेड़ी पाँव में डारे हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा। बोला ये तो ठीक है, ये बता पकड़े बैठो अभिमान को कैसे? मैं एक बार बता, तेरा नाम क्या है? नाम बता दिया। मैं देख और कौन है? बोला मेरे मम्मी भी है, पापा भी है, भाई भी है, बहन भी है, पापा के बड़े भैया भी है, छोटे भाई भी है, मामा जी भी है, बुआ, मतलब ये
ये तेरा अभिमान है, कोई तेरा नहीं है। एक आरती तूने सुनी होगी, जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे। बोला हाँ, सब परम भगवान सबकी माता पिता वही है, सबका पूरी दुनिया का मालिक वही है, और भगवान ही सबका मालिक है, सबको वही खिलाता पिलाता। बस ये तो एक माँ बाप को अपने भगवान ने बना दिया, उनके जरिए से हम पैदा हुए, हमारे जैसे कोई और पैदा हुआ, उसके जैसे कोई पैदा, ऐसे वंश चलाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए तो करा। अच्छी बात है, मैं ठीक है, समझ रहा है, यानी कि तू खुद ही बोल रहा है। तो ये अभिमान करे, इनको भूल जाओ कि सब परमात्मा की संतान है, हमें एक दूसरे को बनाया जरिया। जिस तरह से तुम देखो, तू काम क्या करता है, बोला कंपनी में काम करता, मैं क्या करता है, बोला मैं कुछ नहीं, तो ऐसे ही हूँ, कारीगर हूँ। मैं कारीगर हूँ ना, और तेरे नीचे, बोला मेरे नीचे भी है, मैं थोड़ा सा पुराना हो गया हूँ, थोड़ी मेरी वैल्यू इज्जत है, बाकी और भी काम करते हैं। मैंने वो भी काम करते, तू भी काम करता, तेरे ऊपर, बोला मेरे ऊपर भी है, और मैंने सुपरवाइजर मैनेजर भी है। अच्छा मालिक, मालिक हाँ, मालिक तो कभी कभार आता है। अच्छा मालिक कभी कभार आता है, मगर मालिक को हिसाब, बोला मैनेजर सब देता रहता है। अच्छा तुम्हारा हिसाब किताब, बोला सब मैनेजर रखता है। मैं देख सुन, मालिक कभी कभार नहीं आता, मालिक हमेशा ऑनलाइन ही रहता है, मालिक मैनेजर से कॉन्टेक्ट रहता है कि नहीं। हाँ, मैं सदगुरु जो होता है मैनेजर जैसा होता है। ये जो मालिक के हुक्म में, मालिक के आदेश जो खुद बख्श लेना, अगर कोई हम गलत से समझाए तो हमें बता देना, क्योंकि आप निरंकारी संत महात्मा जो भी हमसे, हम तो कुछ नहीं है, आपके बच्चे हैं। तो जैसे समझाया, तो तू भी कारीगरी करता है, तेरे नीचे हेल्पर तू भी बना के कुछ काम करता है, उसको ये करता है, बोलता ये कर ले करता। बोला हाँ, 2-3 लड़के हैं, माल बना के रख दो भाई, यहाँ कर दो, वो अपने आप करते हैं, मैं कुछ तू मैं बोल नहीं कि वो अपना काम करे। अब तू बता, जहाँ तू काम करता है उस मालिक को पता है, बोला सबका, सबके बारे में पता है भाई, तनख्वाह मैनेजर देता है, बाकी हिसाब किताब मालिक को समझा देता है, वो तनख्वाह बना के देता है, मालिक उतना पैसा देता बांटता, ठीक है। ऐसे ही मालिक कि देने वाले, देख सबका, देख कारीगर तू, हेल्पर भी तू, तेरे से ऊपर 2-3 है, मगर सबका मालिक कौन है, मैनेजर। मैनेजर को पैसा कौन देता, बोला मैनेजर को यार कंपनी का मालिक देता, और कौन देगा। मतलब कुल मिला के सबको तू कह रहा है मालिक ही पैसा देता। मालिक कितने फैक्ट्री के, क्या बात करता है यार, फैक्ट्री का मालिक तो एक ही होता है, कंपनी का एक ही मालिक होता है। मैं ऐसे पूरी दुनिया का मालिक एक ही है, सब यहाँ काम करने वाले हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और चल बसते हैं। बोला यार समझ रहा हूँ मैं फिर ज़्यादा, मेरे को जाना था, तो इतनी बातें हुई हैं। मैंने फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, टाइम कम था। मैं ठीक है यार, अब तू कुछ समझा, बोला यार समझ रहा हूँ, लगता अब तेरी बातें समझना ही पड़ेगी पूरी तरह से यार, कुछ कुछ समझ में आ रहा है यार। अभी तो हम समझ रहे थे कुछ और ही यार, धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरे। मैं देख, अगर तू पूरी तरह समझना चाहता है, अगर एक बार बता, तुझे असल में ये पता चल जाए कि वास्तव में तू असल कौन है, बता तू कौन है, अपना नाम बताने लग गया, और मेरे पिताजी का ये नाम, सब कुछ बता डाला। मैं साले ये तू नहीं है, तू असल में कौन, मैंने एक बार बता, तूने कभी देखा है किसी का मौत हो जाती है क्या होता है, रोते हैं लोग, हाँ फिर रोते हो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोला बोलते आए चले गए चले गए, कौन चला गया, वो तो वही बोला जो अंदर है वो चला गया, वही असल में जो अंदर है, तू उसको जान, तू है कौन। बोला यार ऐसा ना, तेरे से मिलना पड़ेगा। बोला यार अब रुक जा थोड़ा सा, मैं यार देखो ऐसा है ना भाई, घर जाना है, उसके बाद हमारा कुछ काम, उसके बाद दुकान भी खोलनी है, फिर हम तेरे से मुलाकात करेंगे, ज़रूर बताएंगे। बोला टाइम निकाल यार, मैंने काम करना, अब तू सत्संग जाना शुरू कर दे। मैंने बताया इधर ही, जो जहाँ रहता है ना उधर ही भवन है, वहाँ 1-2 बार जाएगा ना, टाइम समय बता दिया मैंने, सोमवार वीरवार को असंगत होती है, वहाँ जाया कर। बोला यार ऐसे अकेले जाऊँगा, मुझे पता नहीं कौन कैसे क्या करता है, क्या करना। मैं तू जा, तो तेरे आगे कोई जैसा कर रहा तू वैसे वैसा करता जाना, और आगे बढ़ते जाना। बस जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर पैसे डाले जहाँ डाले वहाँ भी तू डाल देना, अगर मत्था टेकते तू भी टेक लेना। सत्संग खत्म होने के बाद जो कुछ मैंने पहले लोग कुछ बोलेंगे, अपने अच्छे अच्छे खड़े होकर देखना कि गाने भी बजाएंगे और भी कुछ बोलेंगे उनको ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर एक मंगलाचरण बोलेंगे, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। ऐसे अगर सामने तेरे देखो, जहाँ वो गद्दी बैठे होंगे उनके साइड में देखो बोर्ड सा लगा होगा, उस पर लिखा होगा, अगर तू पढ़ के बोल सकता बोलना, अगर तेरी नज़र पड़े, और नहीं पड़े तो बस हाथ जोड़ लेना सीधा, ऐसे ही बस जो कह रहे हैं सुनते रहना क्या कह रहे हैं। फिर उसके वो वचन कहेंगे, वो गद्दी बैठे हो जो बैठे हैं, गद्दी करे कौन बैठता है, मैं देखो कोई महात्मा कोई भी बैठा होगा, वो सदगुरु स्वरूप होता है, वो आ गए तेरे, तब तेरे समझ आएगी, सब समझाएगा, या मेरे से बात करेगा, मैं सब समझाऊंगा, फिर तू जाएगा।
उसके बाद फिर ख़त्म होने के बाद फिर एक दूसरे बोर्ड पे लिखा होगा वो करेंगे, उसको बोलते धुनी, तेरी ओट सारा, ऐसे कुछ बोलेंगे, बस तू वहाँ पे बैठा रहना। बाकी उसके बाद सब लोग पैर छुएं, तुझे अगर अच्छा लगता है तो बुजुर्ग पैर छू लेना, अगर तुझे अजीब लगे बच्चे को पैर मत छूना, मगर तेरे समझ आ जाएगी। बोला यार एक काम करना, कभी तू साथ चल। मैंने एक काम कर भाई, मेरे को आ जाने का टाइम नहीं, क्योंकि उधर मैं होते नहीं हूँ, उस समय दुकानदारी टाइम होता है और जहाँ दुकान है वहाँ सत्संग होता रहता है, तो कभी आ तो मैं तेरे को ले चलूँ। बोला यार तो जरूर टाइम निकालूंगा। बोला संडे को यार छुट्टी, मैं संडे छुट्टी नहीं, इसके लिए तुझे छुट्टी करनी पड़ेगी संडे का। देखो कंफर्म नहीं होता, होता भवन है हमारे वहाँ पे 10 से 12, कभी 12 11 से 1 ऐसे सत्संग होता है। अगर होगी हम पता करके इस शनिवार को तेरे को बताता, तो संडे को फिर शाम को आ मेरे साथ, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। बोला यार संडे को तो पक्का करता हूँ, देखता हूँ मैं। बस ठीक है, शनिवार तेरे को बताता हूँ। अब देखो कितना प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा। बोला और कुछ, मैंने बस इतना, बस संडे को डन कर, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ मैं। तो अब अब आप लोगों ने हमारी सारी बातें सुनी, तो कितना अच्छा हुआ। देखो बातें 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 करते करते अगर हम प्यार से बात करेंगे, नम्रता से करेंगे, उसके कड़वे वचन सह जाएंगे, तो जरूर हमें सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही सिखा रहे हैं, प्यार, नम्रता और सहनशीलता। अगर ये 3 हथियार हमारे पास सदैव रहेंगे, बाड़ी में मिठास होनी चाहिए और व्यवहार में नम्रता और सहनशीलता, कड़वे वचन से हो, कुछ भी कहे तो जरूर दुश्मन भी कहते दोस्त बन जाएगा। तो आज का बस जितनी बातें हुई वो आपके सामने शेयर कर दी। क्या बताया, अगर कुछ गलत बताया हो जरूर कमेंट करके दास को बताना। और आप जिससे अब इजाज़त चाहूँगा, हमारे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों, माताओं के चरणों प्यार भरा धन निरंकार जी, और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, जो मित्र भाई है, सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।